मोदी साहब जो इस पोजीशन में राज को चला रहे हैं, इनको उचित नहीं है। ये कबाड़ा बना दिए हिंदुस्तान को। देश का सपूत शहीद हो गया और ये खास करके भारत सरकार के नरेंद्र मोदी के नीति के चलते ऐसा हुआ, गलत नीति के चलते ऐसा हो रहा है। नमस्कार, फर्स्ट पेयर झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शत्रुघ्न सिंह। जैसा कि भारत और चाइना लगातार विवाद चल रहा है, भारत में ज़ोरों शोरों से प्रदर्शन चल रहा है, तो इसमें जनता का क्या राय है, जनता क्या चाहती है सरकार से, और क्या जो 20 हमारे जवान जो शहीद हुए हैं उनका बदला किस तरीके से चाहती है, हम जनता से जानेंगे आज कि उनकी क्या राय है, सरकार के लिए क्या अपेक्षा है। तो चलिए हम जनता से भारत के 20 जवान जो शहीद हुए हैं, जी तो इसमें आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को हम ये कहना चाहेंगे जो 20 जवान शहीद हुए हैं, 20 के बदले में 20,000 जवानों को जब तक वहाँ खदेड़ के 20,000 जवानों को मारा जाए, उसके लिए बिहार से हम लोग 20,000 का 20 लाख जवान जाने के लिए तैयार हैं। और बिहार में जितने भी चाइनीज़ आइटम है, हम लोग युवा मिलकर सारे चाइनीज़ आइटम का विरोध कर रहे हैं और वहाँ के चिंपिंग का पुतला दहन का भी हम कल परसों किए थे। और हम चाहते हैं कि पूरे भारत के युवा प्रधानमंत्री का साथ है, तब साथ है जब तक के उन 20 के बदले में 20,000 सैनिकों को मारा नहीं जाएगा, तब तक हम लोग का विरोध जारी रहेगा। ये बड़ी दुखद समाचार है और सारे बिहार का वासी जो हैं, इनका तो बहुत ही दुख है। शहीद के बाद अभी मोदी साहब क्या कर रहे हैं बैठ के, हम न कह सकते हैं, लेकिन मोदी साहब का ये सरासरी गलत है। सीमा पर जवान को अगर दिए तो क्यों गया उस तरफ, उसके भी बॉर्डर के पार क्यों गया? अगर वो मारा तो क्या वो लोग के पास जवान के मोबाइल न थी? हेडक्वार्टर को खबर भी तो कर सकते थे, लेकिन ऐसा न किए। इसलिए गलती तो उन्हीं का है। गलती है या नहीं है? मोदी साहब जो इस पोजीशन में राज को चला रहे हैं, इनको उचित नहीं है। ये कबाड़ा बना दिए हिंदुस्तान को। इनका एक भी बात एक्सेप्ट नहीं हो रही है। जो भी बात बोलते हैं इनका फ्लॉप जा रही है। और हम क्या कहें, नीतीश साहब भी वही रूप के हैं। इतना जवान से शोक दिवस खाली मनाते हैं, लेकिन उसके लिए क्या किए? उसके लिए भी तो कुछ इनको करना होगा। उनके पास में परिवार है, बच्चे होंगे। आप किस तरीके से चाइना का विरोध करिए? चाइना को देखिए, चाइना जिस तरीके से चाइना हमारे कंट्री पर इकोनॉमिक कंडीशन से हावी है, तो उस पर आप किस तरीके से बैंड लगाइएगा? वहाँ पर इनको बदला लेना है, एक्सेप्ट नहीं करना है। दोनों दल में एक्सेप्ट नहीं करना है, इनको फ़ौरन 20 का बदला लेना है। 20 नौजवान जो शहीद हुआ, इनका बदला लेना है। जो चाइना भारत देश के साथ कर रहा है, उस पर आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? हम तो भारत सरकार को कहेंगे, भारत सरकार की गलत नीति के चलते चाइना ही क्या, नेपाल भी भारत को चैलेंज दे रहा है। पूरा विश्व में ये जिस तरह जनता से चालबाजी करता है, उसी तरह इसका विदेश नीति है चालबाज करने का। इसीलिए जो हमारा आज नौजवान शहीद हुआ, 20-20 आदमी शहीद हुआ, कई घायल है, और वो लाठी डंडा से तैयार रहता था, इसका सेना निहत्थे गया, और जिसके चलते हमारा सेना, हमारा देश का सपूत शहीद हो गया। और ये खास करके भारत सरकार के नरेंद्र मोदी के नीति के चलते ऐसा हुआ, गलत नीति के चलते ऐसा हो रहा है।
तो अच्छा, जिस तरीके से चाइना हमारे देश पे इकोनॉमिक कंडीशन से हावी है, तो क्या आप इसका विरोध करते हैं? हम 100% इसका विरोध करते हैं। चाइना का एक भी सामान, एक भी माल का बहिष्कार करें और उसका मुंहतोड़ जवाब दें, चाहे इसके लिए हम जो भी हो जाए। लड़ाई होता है, हम हारे या जीते, लेकिन उसका मुकाबला करने के लिए तैयार रहें। और एक हिंदुस्तानी हम लड़ने के लिए तैयार हैं उनसे। ये तो हमारे 20 जवान शहीद हुए, ये तो बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ है। इसमें आप सरकार को क्या कहना चाहेंगे? सरकार को चाहिए कि बातचीत से हल करे, उच्च स्तर पे, मतलब ऊंचे लेवल पे बात करे। सेना के लेवल पे जो बात हो रही है वो ठीक नहीं है। जो सेना जाके बात किए हैं आपस में, वो अच्छी बात नहीं है। मिनिस्ट्रियल लेवल 20 जवान शहीद हुए हैं, उनसे बात करके सिर्फ सुलझा लिया जाए? नहीं, आप मतलब ये जवान जो अभी बातचीत किए हैं बॉर्डर पे, वो नहीं होना चाहिए। ये मंत्रालय द्वारा जो होता है, मंत्री के द्वारा उच्च स्तर से बातचीत होनी चाहिए। वो जो सेना आपस में बात किए हैं वो नहीं होनी चाहिए। तो जैसे कि 20 जवान शहीद हुए, तो उसका बदला लेना चाहिए या नहीं? बिल्कुल लेना चाहिए। और आप आम जनता हैं, तो आपके अनुसार आप चाइना का विरोध करिएगा? बिल्कुल करेंगे चाइना का विरोध। उसका क्या, चाइना का जो मतलब इंडिया में जो सामान आता है, जो हम लोग यूज करते हैं, उसका बहिष्कार करके हम लोग और क्या कर सकते हैं। उसका बहिष्कार करेंगे, उसकी आर्थिक क्षति होगी, वो अपने आप संभलेगा। वो आर्थिक क्षति होने के कारण वो थोड़ा सा डाउन होगा, जो अभी बहुत उछल रहा है। तो हमने लोगों से बातचीत की, उनका कहना है कि अगर सरकार बदला नहीं लेती है तो यह बहुत ही शर्मनाक घटना होगी, क्योंकि इसका ईंट का जवाब पत्थर से ही देना चाहिए। फिलहाल के लिए देखते रहें फर्स्ट बिहार झारखंड। धन्यवाद। बिहार के आधुनिक अस्पतालों में से एक NSMCH मल्टी स्पेशलिटी 350 बेडेड हॉस्पिटल, अनुभवी डॉक्टर एवं ट्रेन्ड पैरामेडिकल स्टाफ, विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटर, ICU, NICU, निशुल्क OPD परामर्श, 24 घंटे इमरजेंसी सर्विसेज और जटिल गर्भावस्था का इलाज। नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अम्हारा, बिहटा, पटना।